इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने ऊपर होने वाले हमलों और उससे हुए नुकसान को छिपा ले जाता है। उसके इस काम में अमेरिकी और अन्य पश्चिमी मीडिया उसका साथ देते हैं। उसके दुश्मन हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल की इस होशियारी का तोड़ खोज लिया है। अब ये हथियारों में बेहतरीन ढंग से कैमरे लगाकर इजरायली ठिकानों पर हमला करते हैं। उन हमलों की रिकॉर्डिंग कर ये संगठन बाकायदा वीडियो फुटेज भी जारी करते हैं। दरअसल इजराइल और हमास हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का पलड़ा भारी है। यानी इजराइल और हमास हिजबुल्लाह में किसी एक को ये नहीं कहा जा सकता कि ये मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इजराइल के साथ भले ही अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। उनके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है। खुद अमेरिका और इजराइल के सैन्य मामलों के कई जानकार हमास और हिजबुल्लाह के हथियारों की ताकत और क्षमता पर आश्चर्य जता चुके हैं। बात यहाँ फंसती थी कि इजराइल जब हमास और हिजबुल्लाह पर हमले करता है तो उन्हें तो दिखाया जाता है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कई बार उन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जाता है। इसके साथ ही इन समूहों की ताकत और क्षमता को भी बहुत छोटा बताया और दिखाया जाता है। वहीं जब हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़ा हमला भी करते हैं तो पहले तो इजराइल उसे छिपाने का प्रयास करता है, और जब छिपा पाना संभव नहीं होता है तो उसकी कोशिश रहती है कि इन हमलों को छोटे हमले की तरह दिखाया जाए, हमले से हुए नुकसान को भी कम दिखाया और बताया जाए। ऐसा करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने मददगार देशों और अपने देश की जनता को बरगलाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए युद्ध को लंबा खींचते जा रहे हैं। यह आरोप उन पर लगते रहे हैं। अब वो अपने ऊपर होने वाले हमलों को नहीं छिपा पाएंगे, क्योंकि हमलों की रिकॉर्डिंग के साथ ही अब हिजबुल्लाह हमलों की डिटेल भी जारी कर रहा है। अब हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों और दक्षिण लेबनान में इजराइल पर किए गए हमलों का विवरण दिया है और बयान भी जारी किया है। अपने बयान में हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजरायली हमलों का सामना करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इस बात की पुष्टि की कि उसके लड़ाके दुश्मन इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर उनके सैन्य वाहनों और हथियारों सहित उनके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अपने इन ताबड़तोड़ अभियानों के चलते इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। आपको थोड़ा सा हाइफा मिसाइल ऑपरेशन की जानकारी दे देते हैं। 16 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एक ही ऑपरेशन में हाइफा और कारमिल क्षेत्र में 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इनमें स्टेला मैरिस बेस, हाइफा नौसैनिक बेस, हाइफा तकनीकी बेस, नेशर बेस और तीरथ कारमिल बेस हैं। हिजबुल्लाह ने ये मिसाइल हमले इजराइल के दावों को गलत साबित करने के लिए किए, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने और उनके हथियारों को नष्ट करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके ये दावे गलत हैं। इजराइल के इन्हीं दावों को गलत साबित करने के लिए हिजबुल्लाह ने हाइफा ऑपरेशन किया, जिसमें इजराइल के 5 सैन्य अड्डों पर भी हमला किया गया। इन हमलों से हिजबुल्लाह ने यह बता दिया कि इजराइल झूठे दावे कर रहा है। अगर इजराइल ने उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया होता तो वो इजराइल पर हमला करने की हिम्मत ना कर पाता। हाइफा ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह ने दिखा दिया कि उसके पास अभी भी कई दुश्मन सैन्य ठिकानों को एक साथ उड़ाने की ताकत और क्षमता है। उसके पास लेटेस्ट रॉकेट से लेकर बेहतरीन आधुनिक हथियार है। हाइफा हमले के विवरण में हिजबुल्लाह ने खुलासा किया कि सभी घोषित सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी। उसने ये भी कहा कि बस्तियों, शहरों और जरूरी जगहों के बीच इजरायली सेना के सैन्य ठिकाने होने से आम लोगों को भी इन हमलों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो आगे भी हाइफा की तरह ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी में है। हिजबुल्लाह की माने तो उसके हमले से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उसने इजरायली सैनिकों को चेतावनी भी दी है कि अभी जो झेलना पड़ा है वो तो बस शुरुआत है।